मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होता है। आइए देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। देखिएगा, शादी विवाह में सबसे पहले कौन होता है? पड़ोसी भोज खा के आराम से चल जाता है, रिश्तेदार विदाई विदाई करा के जाता है। एक लाइन है, यह एक लाइन को हम आराम से गायब कर सकते हैं, है ना, शॉर्ट बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, है ना, हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 और बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इस समीकरण को मान लेते हैं 1 और नीचे वाला समीकरण को मान लेते हैं 2। आइए देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। यहाँ पर प्रति मतलब समझिए कि इनमें से एक का मान स्थापित करना है दूसरे समीकरण में। एक समीकरण में से किसी एक का मान स्थापित करना है दूसरे समीकरण में, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें से किसी एक का मान हमको निकालना है, यानी कि मान को स्थापित करना है। मान लेते हैं हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालते हैं, समीकरण 1x प्लस वाई बराबर 14 है ना, समीकरण 1 है। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। यहाँ से हमको x का मान निकल गया। अब ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि स्थापित करेंगे, तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर x गायब हो जाएगा, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो एक ही y बचेगा और फिर y का मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है। यहाँ पर x जगह पर हमको रखना है 14 माइनस वाई, क्योंकि लिखे हैं हम लोग समीकरण 2 में x का मान, है ना, रखने पर। तो x का मान कितना निकला है हमको? 14 माइनस वाई। तो x जगह पर लिखेंगे 14 माइनस वाई और फिर लिखेंगे माइनस वाई बराबर 4। अब यहां से हमको x का y का मान निकालना है। 14 एक माइनस वाई, एक माइनस वाई, कितने माइनस वाई हो जाएगा? 2 माइनस वाई हो जाएगा बराबर 14। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 14 है, हमको किसी का मान निकालने के लिए उसके साइड कुछ नहीं रहना चाहिए। उसके साइड क्या? कुछ नहीं रहना चाहिए, उसको फ्री करना है। तो y का मान निकालना है तो इस साइड से हमको इस 14 को भी भगाना पड़ेगा इस साइड, और 2 को भी भगाना पड़ेगा उस साइड। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, है ना, सबसे पहले हम लोग पड़ोसिया को भगाते हैं, यानी कि दूर वाला को, यानी कि जो मतलब सबसे पहले जो दूर दूर के जो है पड़ोसिया को भगाएंगे, उसके बाद रास्ते में रिश्तेदार को भगाएंगे। ये समझिए 2y रिश्तेदार है इसका, है ना, और ये पड़ोसी है, तो पहले पड़ोसी को भगाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए जब शादी विवाह होता है तो देखिएगा शादी विवाह में सबसे पहले कौन होता है? पड़ोसी भोज खा के आराम से चल जाता है, रिश्तेदार विदाई विदाई करा के जाता है ना। तो यहाँ पर भी वही देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे पड़ोसी है और रिश्तेदार है, ये दो क्या है? वाई का रिश्तेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पड़ोसी को हम इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2y और बराबर ये पड़ोसी इन्हें कथी में है? प्लस में है। तो इधर आएगा तो क्या होगा बताइए? ये पड़ोसी प्लस में है, कहेंगे जाओ तू, तो कह रहा ना इसे नहीं जाएंगे हम, इधर प्लस में है तो उधर जाएंगे तो माइनस बनेंगे। क्या बनेंगे? माइनस। तो ये माइनस में है तो इधर प्लस में तो जाएगा तो 14 माइनस में आ जाएगा। चलिए माइनस कर दिए हम, -2y बराबर, अब 4 में से 14 तो नहीं घटेगा, 14 में से 4 घटाते, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10
घटाने में याद रखिएगा, जब भी घटाना चिन्ह होगा या जोड़ना होगा तो जोड़ घटाव करने के बाद हमेशा बड़ा में से ही छोटा घटाते हैं। जोड़ घटाव करने के बाद जो बड़ा वाला अंक होगा उसी का चिन्ह लिखेंगे। बताइए 4 बड़ा कि 14 बड़ा, तो कहिएगा कि 14 बड़ा, 14 का चिन्ह कथी है माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस काट देंगे, है ना। हम लोग थोड़ा स्मार्ट चलते हैं, स्मार्ट बनते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, अब इधर गुना में करते हैं, है ना। ऐसे हम वहीं पे काट सकते थे लेकिन बता देते हैं 10 बटा यहाँ पर 2 करेंगे, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ हमको y का मान निकल गया। यहाँ पर एक चीज शॉर्टकट में देखिए कि शॉर्टकट हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर है 2y बराबर 10, हम इसको इधर बटा में लाए हैं फिर काटे हैं। आप समझते हैं कि बटा में जाएगा ही, इसके अच्छा है कि यहाँ से यहाँ काट देंगे ऐसे, और सीधा शॉर्टकट में y बराबर क्या हो गया 5। एक लाइन है, यह एक लाइन को हम आराम से गायब कर सकते हैं, है ना, शॉर्ट बना सकते हैं। इसलिए एग्जाम में, मैथ के एग्जाम में अक्सर टाइम कम हो जाता है, टाइम कम बचता है, इसलिए कोशिश करिए जितना शॉर्ट बन जाए से बन जाए, है ना। और कोशिश करिए कि अभी से शॉर्ट बनाना सीख ले। आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए हम इसको ऐसे काटे हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए y का मान आसानी से हमें प्राप्त हो गया। जब y का मान हमको निकल गया तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x का मान रखिए और y का मान रखिए और x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण, है ना, समीकरण 1 में रख लेते हैं। 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान कितना है 5, तो 5 रखिए। x प्लस y बराबर 14, समीकरण 1 है, x प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 5 बराबर 14। तो x का मान निकालेंगे तो 5 इन्हें प्लस में जाएगा था माइनस में, 14 और माइनस 5 यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से हमें मेरा हल क्या प्राप्त होता है, x का मान निकला है 5 9 और y का मान निकला है कितना 5, है ना, y का मान 5। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, x बराबर 5 और x बराबर 9 और y बराबर 5। और इसी विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना। एग्जाम में अगर कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करे, ब्रज गुणन विधि से हल करे, विलोपन विधि से हल करे, तो आपको उस विधि का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर एग्जाम में सीधे कहेगा कि समीकरण को हल करे, तो आप स्वतंत्र है, कोई भी समीकरण का, कोई भी नियम का प्रयोग करके आप समीकरण को हल कर सकते हैं। लेकिन मेरे नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे आसान होता है विलोपन विधि, ठीक है। ये सवाल मतलब इसमें ज्यादा इजी, मतलब ज्यादा ही इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं एक्स वाई में, तो हम आसानी से इसमें मान निकाल के प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिए हैं। लेकिन अगर बाटा वाला सवाल या रूट वाला सवाल आता तो इसमें थोड़ा सा परेशानी होती, समझना पड़ता, है ना। तो सबसे आसान होता है विलोपन विधि, है ना। आप सभी विधि को प्रयास करिएगा, सभी विधि को पढ़िएगा और जो आपको आसान होगा जनरली आप उसी से बनाइएगा। लेकिन अगर सवाल में लिख देगा, कह देगा कि प्रतिस्थापन विधि से, ब्रज गुणन विधि से हल करे, तो आपको करना पड़ेगा। एग्जाम में अक्सर ब्रज गुणन विधि ज्यादा ही पूछते हैं, इसीलिए, है ना, ये सवाल तो बना दिए, आगे और सवाल हम लाएंगे और सभी विधि के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।